कैसे आप सभी बताएं। सब लोग स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। आशा करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि फिजिक्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो है इसका डेरिवेशन और थ्योरी कंप्लीट हो गया था और इसमें न्यूमेरिकल चल रहे थे, जो कि हमने आप लोगों को 16 न्यूमेरिकल लगवा दिए थे। आज न्यूमेरिकल नंबर 17 है। हाँ, थोड़े न्यूमेरिकल बड़े ज़रूर हैं, लेकिन काफ़ी बड़े नहीं हैं। आप स्टेप बाय स्टेप उनको समझ पाएंगे। हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों के सामने हर एक भरसक प्रयास करते हैं ताकि वो सरलतम रूप में आप लोगों के सामने लेके आऊँ। ठीक है, तो आज सवाल नंबर 17 है। थोड़ा बड़ा ज़रूर है, लेकिन घबराए नहीं, कंटिन्यू बने रखें और सहयोग बनाए रखें, आप लोगों की समझ में आएगा। ठीक है, तो जैसे पहले मैंने बताया था, कल की वीडियो में भी ये बात आप लोगों को मैंने क्लियर कर दी थी कि मोटिवेट करने के लिए जो भी मैं आप लोगों को जो वीडियो के शुरू में जो भी निर्देश देता हूँ उन पर थोड़ा फोकस रखें, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को एक एक न्यूमेरिकल मेंटेन हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ठीक है, क्लियर है। हाँ, तो ये बात समझ लें कि सबसे पहले इस बात पर ध्यान रखें कि जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ, जब आप लोग क्लास पढ़ रहे होते हैं वीडियो के माध्यम से, सबसे पहली बात यह है कि वीडियो के माध्यम से अगर आप क्लास नहीं पढ़ते हैं तो कॉपी वर्क करने से आप मेंटेन नहीं हो पाएंगे, आप लोगों को पूर्णतः हासिल जो है नॉलेज हासिल नहीं हो पाएगा, या कहीं ना कहीं आप लोगों को फंडामेंटल्स कमी रह जाएगी जो आप उसको दोबारा लाइफ में शायद एक्सेप्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप कॉपी मेंटेन से अगर नॉलेज हासिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे गलत हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे रॉन्ग हो जाएंगे। तो इसलिए आपको कोशिश करना चाहिए कि वीडियो के थ्रू ही आप लोगों को नॉलेज हासिल करना होगा, क्योंकि वहाँ पे हम आप लोगों को कैसे वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं, कैसे आप लोगों को फंडामेंटल हम ये बताते हैं, कैसे इसकी वैल्यूज़ को लिखते हैं और इसके कोटेशन प्रोग्रामिंग कैसे रखी जाती है, कैसे कोटेशन में इसको लिख लेते हैं, इसका मात्रक क्या होता है और किस तरीके से हम इसका सोल्यूशन करते हैं, डिवाइडेशंस क्या होता है और भाग भिन्न और जोड़ घटाना, पावरों को समेशन यानी सबमिट कैसे किया जाता है, सारी चीज़ें को हम तरीकों को हम वहाँ पे समझाते हैं। इसलिए वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात यह है कि वीडियो को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करें कि कॉपी पेन लेकर के बैठे, जिस पीरियड में मैं वीडियो में सवाल लगा रहा होता हूँ उसी पीरियड में आप लोगों को सवाल लगाना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आप अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं, आप ज़्यादा नॉलेज को हासिल करना चाहते हैं, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, कॉपी पेन लेकर के बैठे और जिस पीरियड में मैं आपको वीडियो के थ्रू आप लोगों को सवाल न्यूमेरिकल्स लगवाता हूँ, तो आप उसी पीरियड में चाहे वीडियो को रोक करके आप लोगों को आगे समझना पड़े, लेकिन उसी पीरियड में मेरे साथ में ही सवाल को लगाएं और सवाल को समझें। मैं ये वादा करता हूँ 101% आप लोगों को ज़्यादा नॉलेज होगा और सवाल ईजिली समझ में आएगा। ठीक है, ये नहीं कि एक बार वीडियो देख लिए उसके बाद जब हम यहाँ से फोटो भेजते हैं तब आप लोग उतारते हैं। देखो मेरे समस्या ये है कि आप लोगों को फोटो मैंने प्रोवाइड करवाया शुरू से, आप लोगों को वो लत हो गई फोटो की, इसलिए मुझे फोटो देनी पड़ रही है। लेकिन अगर डीपली समझा जाए तो हर नॉलेज में आप लोगों को फोटो थोड़ी ना प्रोवाइड कराया जाएगा, ये नॉलेज हमको अपने आप लेना होता है ना। तो वीडियो के थ्रू इसीलिए हम लोग वीडियो बनाते हैं कि वीडियो को चलते चलते ही आप लोगों को सारी चीज़ों को आप लोगों को एक फेयरली कर लेना है, आप लोगों को एक कॉपी बना लेना है और मेंटेन कर लेना है। ठीक है, तो कोशिश करें कि अब वीडियो के थ्रू ही आप लोगों को कॉपी पेन लेकर के बैठना है और उसी पीरियड में आप लोगों को समझना है, सवाल को लगाना है। भले जो है वीडियो को आप रोक लें, उसके बाद जो है पुश कर लें वीडियो को, उसके बाद फिर प्ले करके अपना अगला न्यूमेरिकल जो है स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मेरी मेनली पॉइंट, मैंने एक आप लोगों को मोटिवेट के थ्रू आप लोगों को मैंने ये पॉइंट बताया। दूसरा पॉइंट मेरा ये रह जाता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि फोकस करें। सबसे बड़ी बात यह है कि फोकस करें उन पॉइंटों पर जिनको मैं बताते वक्त, वीडियो को बनाते वक्त, तो जब मैं जिन चीज़ों पे मैं कहता हूँ कि ज़्यादा फोकस रखें तो उन्हीं चीज़ों पे फोकस करें। कोशिश करें कि उन्हीं पॉइंटों पे ज़्यादा फोकस करें जिन पॉइंटों को मैं खुद कहता हूँ कि यहाँ पे फोकस करें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट होता है ज़्यादा स्टडी को हासिल करने का, यानी ज़्यादा नॉलेज को हासिल करने का। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा फोकस करें और अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करें कि हाँ, यहाँ पर हमारा ज़्यादा जो है लाभ हो जाएगा, यहाँ से मुझे ज़्यादा जो है बेनिफिट मिल पा रहा है, तो वहाँ पर ज़्यादा अपने आप को फोकस करें। ठीक है, अगला पॉइंट मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहली बात यह है कि आप लोगों को चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि रोज़ की वीडियो हो सकता है कभी मैं फंस जाता हूँ या टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैं आप लोगों को व्हाट्सअप के थ्रू वीडियो नहीं दे पाता हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली आपको यूट्यूब पर हमारी रोज़ की रोज़ वीडियो पहुँच जाएगी। यह बात मैंने आप लोगों को बहुत पहले से बता रखी है कि आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई दोस्त वगैरह रह गए हैं, क्योंकि हम सारे बच्चों के तो नंबर हमारे पास नहीं है जिनको मैं ग्रुप से जोड़ सकूँ, तो ये तो आप ही लोगों के थ्रू से हो पाएगा, क्योंकि इस पीरियड में जो हमारे पास जो समय चल रहा है, जो क्रिटिकल समय चल रहा है, यहाँ पे कोई निदान नहीं है। तो इसका सिर्फ ओनली वन पॉइंट निदान यही है कि आप लोगों के थ्रू भी जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं या जो समस्याएं हैं जो हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, उनको ये लिंक शेयर करें, उनको प्रोवाइड कराएं ये सुविधाएं, और उनका नंबर अगर हो सके तो मुझे दें ताकि मैं ग्रुप में जोड़ सकूं, ताकि वो पढ़ सके। और कोशिश करें कि उनसे ये बोलने के लिए कि आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रोज़ की रोज़ वीडियो उन तक पहुंच जाएंगी। ठीक है,
क्योंकि कुछ जिम्मेदारी हमारी है तो कुछ जिम्मेदारी आपकी भी है। जैसे कि आज मैंने समाचार को सुना तो उसमें ये बताया गया है कि शायद एक लंबी प्रक्रिया इंटरनेट के जरिए ही पढ़ाई हासिल कर पाएंगे आप लोग। ये आज के समाचार की आज की न्यूज़ जो मैंने आज तुरंत देखी है अभी लगभग में 1 घंटे पहले, तो उसमें यही बताया गया है कि एक लंबी प्रक्रिया, एक लंबे समय तक हम लोगों को ऑनलाइन ही पढ़ना होगा। तो ऑनलाइन पढ़ने का हमारे पास मात्र एक ज़रिया है जो कि आप लोग जान पा रहे हैं। क्योंकि जो टीवी के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से अगर हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं, हासिल करते हैं, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन हमने एक चीज़ ये सीख ली है, क्योंकि मैंने भी अपनी पढ़ाई पीरियड में ये सीखा था कि जो हमारे सर लोग जो हमें पढ़ाते थे, जब वो कोई किसी चीज़ को हमारे सामने जो है इसका डेफिनेशन बताते थे या किसी चीज़ का जो एक्सप्लेन करते थे, कुछ ज़्यादा ही समझ में आता था। क्यों? क्योंकि वो हमारे सर होते थे और हम उनसे पहले से घुल मिल चुके हैं, तो सारी बातों को उनसे डिक्लेयर कर पाते थे और उनकी बातों को समझ पाते थे। तो ऐसे ही हम आप लोगों की सुविधा के लिए खड़े हैं यहाँ पे, बताने के लिए, हर क्षण, हर पल, हर कदम पे आप लोगों की कोई मदद करने के लिए, आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए, प्रेरक के रूप में हम आप लोगों को प्रेरित करने के लिए, ठीक है। तो कोशिश करें कि पर डे अपनी जो है क्लास ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को हासिल करें, ठीक है। तो जैसे कि हमने आप लोगों को बताया था कि सवाल जो है 16 हो चुके थे, आज 17 की तरफ हम बढ़ते हैं। कोशिश करें और जिन बातों को मैंने बताया है इन बातों को जरूर देखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो शुरुआत में मैं मोटिवेशनल बात बताता हूं उस पर जरूर फोकस करें, क्योंकि इन बातों को फोकस करना ही आप लोगों का लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है। तो हम ज़्यादा नॉलेज हासिल कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए आज की श्रृंखला चालू कर लेते हैं यहाँ से, क्योंकि आज हमारा न्यूमेरिकल नंबर 17 है और कोशिश करते हैं कि ईजिली आप लोगों को आज सवाल समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। आइए आप लोगों के सामने मैं पढ़ देता हूँ, फिर फटाफट इसको हल कर लेता हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा, इजीली समझ में आएगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखें और फोकस करें सवाल पे। देखिए लिखा है तांबे की 2 प्लेटों के बीच जिनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल दिया गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया दिया गया ना, क्षेत्रफल दिया गया। तो क्षेत्रफल को हम काय से लिखते हैं? ए से लिखते हैं। क्षेत्रफल को काय से लिखते हैं? ए से लिखते हैं ना। तो ए से लिखेंगे, हाँ, एरिया को हम ए से लिखेंगे। तो ए बराबर 100 गुणे 10⁻⁴। मैंने पहले भी बताया था सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे 10⁻² से, और मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? 10⁻⁴ से गुणा कराएंगे तो ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके आगे जब हम सवाल को पढ़ लेते हैं तो उसमें लिखा गया है, एक कागज़ रखा गया है, कागज़ की मोटाई बताया गया डी है और ये मोटाई का हमें बताया गया सेंटीमीटर में, ये भी बताया गया, यानी 0.005 और सेंटीमीटर को मीटर बनाए 10⁻² मीटर, क्योंकि इस बार स्क्वायर नहीं है इसलिए सिंगल जो है 10⁻² से गुणा कराएंगे। और इसका परावर्तनांक बताया गया, इसे हम कैसे लिखेंगे? परावर्तनांक को कैसे लिखते हैं? कैसे लिखेंगे 2.5 दिया गया है। यदि कागज 5 × 10⁵ वोल्ट प्रति सेंटीमीटर, 5 × 10⁵ वोल्ट प्रति सेंटीमीटर इसने कहा है कि विद्युत क्षेत्र सहन कर सके। विद्युत क्षेत्र को हम ई से लिखते हैं, हम सब जानते हैं। और इसमें जो है थोड़ा मात्रा पर ध्यान रखें भैया कि वोल्ट लिखा गया है, वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। प्रति सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए मैंने पहले भी कहा था 10⁻² से गुणा कराते हैं तो ये मीटर में हो जाएगा ना, वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। ये 2 पावर माइनस की है, ऊपर जाएंगे तो प्लस हो जाएगी, तो यानी 5 × 10⁻7 हो जाएगा ना। ई का मान यहाँ 5 × 10⁻7 हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आगे बढ़ेंगे तो अधिकतम वोल्टता ज्ञात करनी है। वोल्टता को हम कैसे लिखते हैं? वी से लिखते हैं ना, वोल्टता को वी से लिखते हैं, जिससे कि संधारित्र आवेशित किया जा सके और संधारित्र पर कितना आवेश एकत्रित होगा ये भी बात पूछी गई। तो हम क्यू भी निकालेंगे ना, तो हम 2 बातें निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सबसे पहले वी निकालेंगे, फिर क्यू निकालेंगे। क्लियर है? अगर आप लोगों को सब क्लियर है तो आइए हम यहाँ से मान डालना प्रारंभ कर देते हैं और आप लोगों को डीपली समझ में आएगा कि सबसे पहले हम फार्मूला जो है दूसरे लेसन में हम सीख चुके थे, वो फार्मूला क्या था? E बराबर V/D था। क्या था? E बराबर V/D था। हमें V निकालना है तो D कहाँ बटे में चला जाएगा, गुणे में चला जाएगा, मल्टीपल में चला जाएगा, तो V बराबर हो जाएगा E × D। क्या हो जाएगा? E × D हो जाएगा। और E का मान हमारे पास पहले से अवेलेबल है 10⁻7 यानी 5 × 10⁻7 है, और D का मान हमारे पास दिया गया पहले से 0.005 × 10⁻² दिया गया। क्या ये क्लियर है? अगर क्लियर है तो आइए इसको मल्टीपल कर लेते हैं और इसकी पावरों को संभाल लेते हैं। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा? 1 2 3 संख्या है तो 3 0 बढ़ा लेंगे ना, 3 0 बढ़ जाएंगे तो हम आसानी से इसको कर पाएंगे। अब देखना क्या करना था मुझे, 5 25, क्या करना है? 5 25 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? 5 25 दिख रहा है, हाँ ठीक है। 5 25 यहाँ से लिख लेंगे और इसके बाद देखेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे, ये 3 नीचे प्लस में है, ऊपर कितने हैं? 4 7 प्लस में है, तो 7 से 4 घटाएंगे तो 3 घटाएंगे, सॉरी, तो 4 बचेंगे ना। और 4 से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा? बताएं, 4 से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2 बचेगा ना। क्लियर है? और ये 2 0 इसी के साथ में लिख लेते हैं ना, तो ये 2500 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2500 हो जाएगा, 2500 वोल्ट हो जाएगा ना। तो यहाँ से देखें, एक आंसर क्लियर है? बताएं सभी बच्चे, हाँ बताएं, क्या ये बात क्लियर है? ये समझ में आ रहा है?
अगर इतना समझ में आ गया हो तो आइए दूसरी बात निकाल लेते हैं। अभी हमें आवेश भी निकालना। आवेश के लिए बच्चे हमको चाहिए सी। आवेश के लिए क्या चाहिए? आवेश के लिए चाहिए सी, क्योंकि क्यू बराबर सी भी होता है ना, क्यू बराबर सी भी होता है, तो बी तो हम निकाल ही लिया है और सी निकल जाएगा तो क्यू बराबर सी भी लगा देंगे ना। क्लियर है? तो अगर क्लियर है तो आइए देखते हैं सी निकालते हैं। सी निकालने के लिए हमको फार्मूला क्या यूज़ करना होगा? के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होगा। क्या होगा? के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होगा। ये बात जानते हैं, तो यहाँ से के का मान हम यहाँ से जो है पुट कर लेंगे, क्योंकि पहले से हमें दिया गया है 2.5 दिया गया। एरिया की बात करें तो यहाँ पर दिया गया 10 की पावर, यानी यहाँ पे अगर हम एरिया की बात करते हैं तो 100 गुणे तो 10 की पावर -4 दिया गया है। अगर 2 जीरो यही पे लेस कर लेते हैं तो 10 की पावर -2 बचेगा। क्या बचेगा? 10 की पावर -2 बचेगा। वैसे हम मान डाल देते हैं कि कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हम नहीं चाहते कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाए। तो यहाँ पे हमारी समझ में आ गया होगा कि हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा? 100 × 10 की पावर -4 लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पे एरिया दिया गया है। एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? 8.85 × 10 की पावर -8.85 × 10 की पावर -12 होता है ना। क्लियर है? 8.85 × 10 की पावर -12 होता है। और यहाँ से डी की बात करता हूँ, डी हमारे पास दिया गया है 0.005 × 10 की पावर -2 दिया गया। क्या ये क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो आइए हम सब कुछ क्लियर कर लेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम दावा करते हैं, बस काट पीट बहुत आसान हो जाएगा, आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम पॉइंट को हटा लेते हैं। तो 1 2 3 संख्याएं, तो 2 संख्याओं से यहाँ पॉइंट को हटाते हैं, 2 संख्याओं को यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, यानी 2 संख्याएं ये 1 ये 3 हो गई, तो नीचे भी हमने 3 से ही 0 को हटाया है ना, कुछ अलग से नहीं हटाया है। और यहाँ से अगर हम काटते हैं तो 5 25 हो जाता है। क्या हो जाता है? 5 25 हो जाता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? 5 बचता है गुणे 8 8 5 बचता है। पावरों को सबमिट कराएंगे, आसानी से हो जाएगा। देखो 12 4 16 माइनस के दिए गए हैं, और 16 से अगर ये 2 घटाएंगे तो कितना बचता है? बताएं कितना बचता है? 16 से अगर 2 घटाएंगे तो 14 बचता है ना, माइनस का 14 बचता है। क्या ये यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा और कुछ नहीं करना है। मल्टीपल अगर चाहे तो कर लें और ना चाहे तो अभी ना करें, क्योंकि हमें निकालना क्या है? क्यू। सब बच्चे जानते हैं हमें निकालना है क्यू, और क्यू बराबर क्या होता है? CV। सी हमने आप लोगों के सामने निकाला है। क्लियर? आप लोगों को दिख रहा होगा कि सी का मान हमारे पास कितना दिया गया है, हमने आप लोगों के सामने लिख दिया है कि सी का मान हमें कितना दिया गया है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो थोड़ा हमें यहाँ पे देखना ये होगा कि इसके बाद हम क्या क्लियर कर पाएंगे। एक चीज़ हमसे छूट गई, थोड़ा हम दोबारा इसको रिपीट करते हैं। देखिए यहाँ से 5 25 तो ये कट गया है, और ये जो संख्या बची थी हमने लिख लिया है। लेकिन बात करते हैं यहाँ से, देखें 12 4 16 लिखा हुआ है माइनस का। 16 से अगर ये 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 14 बचेगा, सॉरी 14 बचेगा। 14 से फिर 2 घटाएंगे तो 12 बचेगा ना, यहाँ पे 12 आएगा, क्योंकि ये मुझसे प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो 12 बचेगा। इसके बाद अगर हम वी की बात करें तो वी हमने आप लोगों के सामने निकाला है 2500। क्या निकाला है? 2500। क्या निकाला है? 2500 है, बोलते चलें 2500 निकाला ना, 2500। अच्छा, अब हम यहाँ से क्या करेंगे? सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा? आप लोगों को सबसे पहले हम आप लोगों को एक मल्टीप्लाई दिखा देते हैं, फिर आगे आप लोगों को करना होगा कि 25 पंचे 125 होता है। क्या होता है? 25 पंचे 125 होता है। 2 जीरो भी इसके साथ में लगाया जाएगा। 8 8 5 गुणे 10 की पावर -12 लगाया जाएगा ना। अब हमें इन दोनों की गुणा करानी है और आगे इसके मान को बढ़ाना है। ठीक है, हाँ। तो आप लोगों को अब क्या करना है? आप लोगों को इन दोनों की गुणा कर लेनी है। बाकी 10 की पावर -12 लिखा गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग जैसे कि लिखा है ऐसे ही लिखा रहने देना है, और उसमें कुछ अलग से नहीं करना। तो जब आप लोग इसकी गुणा कराएंगे, मैं गुणा ही मल्टीपल में इसको दिखा देता हूँ। वैसे तो गुणा करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आप नीचे ऊपर लिख के भी गुणा कर सकते हैं। कोई भी तरीके से आप गुणा कर लेंगे, आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं साइंस साइड के, तो साइंस साइड के बच्चे गुणा करने में बहुत माहिर होते हैं, हम जानते हैं। तो इसका वैल्यूएशन आ जाएगा 110625 110625 और 00 और फिर 10 की पावर -12 आएगा। ठीक है, फिर 10 की पावर -12 आ जाएगा, यानी इतना आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा? पावरों को आगे बढ़ाऊंगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 बढ़ाता हूँ ना, 1.1 लिख के छोड़ देता हूँ, क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा संख्या है, उनकी मैं आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो 7 आगे बढ़ाया, तो 7 इसमें से घटाओगे तो कितनी बचेंगी? -5 बचेंगी। कितनी बचेंगी? -5 बचेंगी। हमने कल भी ये जो है टॉपिक उठाया था कि हमेशा पॉइंट से पहले एक संख्या रहनी चाहिए, इसलिए पॉइंट से पहले एक संख्या को रखा है। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने पॉइंट को खींचा है, तो 7 आगे संख्याएं बढ़ी हैं, इसलिए 7 इसमें से घटाया, 10 की पावर -5 बचा है। और इसे हम कूलाम में कहेंगे, क्योंकि इसका मात्रक कूलाम में होता है। तो क्या ये क्लियर है? हमने सिर्फ आप लोगों को इतना काम दिया है कि आप लोगों को बस इनकी गुणा करके देख लेना है, इतना ही मान आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने तो कर लिया है। बाकी आप लोगों को ये देखना है, चेक करना है कि इसकी गुणा कर लेनी। तो हम वादा करते हैं कि आप लोग गुणा कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग इतना होशियार जरूर हैं। ठीक है, तो ये सवाल आपका पूरा हुआ, आप 17 नंबर सवाल समझ पाए हैं। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 18, वो इससे भी ईजी पड़ेगा। ठीक है, सवाल नंबर 18 आप लोगों के सामने लिखा है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ, इसके बाद लगाना स्टार्ट करता हूँ। आइए फटाफट पढ़ता हूँ कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट की जो एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास दिया गया 8 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है बच्चा? बताएं कितना दिया गया है? 8 सेंटीमीटर ना। समांतर प्लेट जो है संधारित्र, एक समांतर प्लेट संधारित्र का व्यास दिया गया है 8 सेंटीमीटर। यानी इसे हम चाहे तो R1 से लिख सकते हैं। व्यास है ना,
तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, यानी 4 हो जाएगी। सेंटीमीटर है तो मीटर में बना लेंगे ना, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्यास दिया गया था तो इसको मैंने आधा कर दिया तो त्रिज्या हो गई, सेंटीमीटर था इसलिए मीटर में बना लिया गया है। तो ये क्या है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की त्रिज्या दी गई, ठीक है। प्लेटों के बीच वायु भरी हुई है, ये क्लियर है। यदि इस संधारित्र की धारिता दी गई है, इस संधारित्र की धारिता जो बताई गई वो कितनी बताई गई, ध्यान रखें कि संधारित्र की धारिता नहीं, अभी धारिता नहीं दी गई, इस संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले की संधारित्र गोले की जो है धारिता हो तो इसकी जो है प्लेटों के बीच की दूरी याद करें, ठीक है। मैं एक बार दोबारा सवाल को पढ़ देता हूँ ताकि समझ आए कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास दिया गया है 8 सेंटीमीटर, जो कि त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, लिख दिया मैंने। प्लेटों के बीच वायु भरी हुई है। यदि इस संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले के धारिता के समान हो, 100 सेंटीमीटर जो गोली संधारित्र की धारिता जो होगी उसके गोले के समान हो, यानी अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे त्रिज्या ही दी गई है तो R2 बराबर कितना दिया गया है, 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को फिर से हम मीटर में बना लेंगे, ठीक है। क्लियर है, या तो समझ पाएंगे ये समांतर प्लेट संधारित्र है, ये गोली प्लेट संधारित्र की त्रिज्या, ये समांतर प्लेट संधारित्र की त्रिज्या है, ये गोली प्लेट संधारित्र की त्रिज्या है, ठीक है। तो आइए इतना समझ गए हैं। तो हमसे पूछा गया क्या गया है कि प्लेटों के बीच की दूरी बताया, नहीं डी पूछा गया ना कि डी निकालना। मैं एक जो है तुम आप लोगों को फिगर के जरिए आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। एक समांतर प्लेट, ये समांतर प्लेट संधारित्र है, ये गोली संधारित्र है, तो इसके बीच में कहीं ना कहीं दूरी रहेगी, है ना, इसके बीच में दूरी रहेगी। तो इसने कहा है कि जो इसकी धारिता होगी, ध्यान रखें कि इसकी धारिता के बराबर होगी। ये कहा गया कि इसकी धारिता इस वाले के धारिता के बराबर होगी। तो आप लोग खुद बताएं, आप लोग स्वयं इस चीज़ को चयन करें। आप लोग बताएं कि सबसे पहले अगर हम बात करें गोली संधारित्र की धारिता तो क्या होती है, इससे पहले हम लगा चुके हैं 4πε0 × A। क्या ये गोली संधारित्र की धारिता है, क्या ये क्लियर है? अगर क्लियर है तो आप लोग ये सब चीज़ें समझ गए होंगे कि गोली संधारित्र की धारिता क्या होती है, 4πε0 होती है, ये इसके बराबर ही इसकी है। तो हमने ये बात आप लोगों को बता रखी कि समांतर प्लेट संधारित्र जो होती है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है कि A∈0/d होती है। क्या होती है, A∈0/d होती है। क्यों कि इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि वायु भरी हुई है ना। तो आइए देखते हैं इसका मान क्या होता है, 1/9 × 10⁹ होती है ना। इसका मान क्या होता है, 1/10⁹ होता है। ये बात हम लोग सब लोग पहले से ही जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और रही बात ए, तो ए क्या है, इसकी रेडियस है, त्रिज्या है। त्रिज्या कितनी है गोली संधारित्र की, ये नीचे वाली है, ध्यान रखेंगे बच्चा, इसमें गलती ना कर देना ना। त्रिज्या क्या है, गोली संधारित्र की त्रिज्या तो यही है ना। तो गोली संधारित्र की त्रिज्या मैंने आप लोगों के सामने खुद बना दिया। एरिया की बात करें तो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। क्या होता है, πr² होता है। ये r1 है तो क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। ये हमने लिख दिया है। ε0 का मान हम अभी पुट करा लेंगे आगे, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारे मान डालने हैं और डी का भी मान डाल लेंगे, ठीक है। क्लियर है, अगर इतना समझ गए तो ध्यान से देखें। अगर हम ध्यान से यहाँ से देखते हैं तो 2 पावर ये प्लस में लिखी हुई है, 2 ये माइनस में है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बचता है 1/9 × 10⁹ क्या होता है, 1/9 × 10⁹ होता है। पाई का मान 3.14 होता है ना, पाई का मान 3.14 होता है। और आर की बात करें तो ये रेडियस कितनी दी गई है हमको, 4 × 10⁻² दी गई। क्या दिया गया है, 4 × 10⁻² दी गई। आज थोड़ा स्पीड ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा इसलिए क्योंकि आप लोगों को मैं परखने की कोशिश करता हूँ क्या आप लोग स्पीड के थ्रू चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे। नहीं चल पाएंगे तो मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है। तो अगली वीडियो हम आप लोगों को स्लो बनाएंगे। वैसे हम कोशिश करते हैं कि आप लोग स्पीड में समझने की कोशिश करें, क्योंकि समय कम काम ज़्यादा है। क्योंकि हम एक देख पाते हैं कि पर डे के हिसाब से 2 या 3 सवाल के ऊपर मैं नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास सवाल बहुत ज़्यादा। आप लोग सब जानते हैं कि एक लेसन में लगभग 50-60-70 सवाल होते हैं। इतने स्पीड में अगर नहीं कराएंगे तो हमारा कोर्स नहीं हो पाएगा। वैसे भी हम लोग ऑनलाइन पढ़ा पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास समय निर्धारित नहीं है, ठीक है। तो आइए क्लियर हम देखते हैं यहाँ पे कि इसका मान क्या हो जाएगा। आर का मान हमने आप लोगों के सामने पुट करा दिया है। तो ε0 का मान क्या होता है, 8.85 × 10⁻12 होता है ना, 8.85 × 10⁻12 होता है। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग इससे पहले याद हो जाना चाहिए। बार बार कहने से ही कोई चीज़ याद होती है, बगैर कहने से याद नहीं होती है, ठीक है। ये क्लियर है, अगर ये क्लियर है तो हम डी का मान तो हमें पहले से ही फाइंड करना है, निकालना है। तो डी को हम यहाँ ले आएंगे और ये जो गुड़े बटे वाला है ये कहाँ डिवाइडेशन में चला जाएगा, यानी यहाँ से लिख पाएंगे डी बराबर 3.14 गुड़े। देखिए यहाँ पे स्क्वायर लिखा है तो 4 × 16 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना, 4 × 16 गुड़े 10 की पावर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। 10 की पावर -4 हो जाएगा। यहाँ से 8.85 गुड़े 10 की पावर -12, 8.85 गुड़े 10 की पावर -12 हो गया, ठीक है। ये बटे वाला डिवाइडेशन, ये बटे वाला कहाँ जाएगा, ये बटे वाला चला जाएगा उसके मल्टीपल में। बटे वाला कहाँ जाएगा, उसके मल्टीपल में चला जाएगा ना, गुड़े में चला जाएगा। गुड़े में चला जाएगा तो क्या बनेगा, 9 × 10⁹ आएगा ना, 9 × 10⁹ आएगा, ठीक है। क्या क्लियर है, क्या हम समझ पा रहे हैं? अगर हम समझ पा रहे हैं तो यहाँ से हमें गुणा करा लेना है और अपनी वैल्यूज को जो है प्राप्त कर लेना है। यहाँ से कोई प्रॉब्लम्स आप लोगों के सामने नहीं आने वाली। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो संख्यात्मक मान लिखा गया है इसको लिख लेंगे। 3.14 × 16 × 8.85 × 9, ठीक है। गुड़े हमने लिख लिया 3.14, आगे लिख लिया 16, इसके बाद में लिखा 8.85 लिखा हुआ वो लिख लिया, फिर आगे लिखा हुआ 9। पावरों को सबमिट कर लेते तो देखते हैं 12 × 4 16, 16 में से 9 गया तो 7 बचता। क्या बचता है, 10 की पावर -7 बचता। क्या यहाँ तक क्लियर है, क्या यहाँ तक हम क्लियर समझ पा रहे हैं? अगर क्लियर समझ पा रहे हैं तो एक काम हम आप लोगों के कंधे पे छोड़ते हैं। अच्छा ये बात बताना जरूर, क्या मैं यहाँ तक समझा रहा हूँ या स्पीड आप लोगों की समझ में आ रही है, या मैं मल्टीपल में छोड़ देता हूँ, गुड़े में छोड़ देता हूँ, क्या आप लोग कर पाते हैं, नहीं कर पाते? नहीं कर पाते हैं तो अगले वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं हमें। अगले वीडियो से पहले ही कमेंट करके ये बात को जरूर बताएं ताकि हम अगली बार आप लोगों को
जो है थोड़ा सिलेबस स्लो कर दूंगा ताकि आप लोगों की समझ में आएगा। मैं इसलिए देखना चाहता हूँ कि आप लोगों में क्षमता कितनी है, क्या कुछ बढ़ पाई है, अभी नहीं बढ़ पाई, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इन सब की गुणा कर लेंगे, हम जानते हैं नहीं कर पाएंगे। मैं थोड़ा एक बार और कर लेता हूँ कि 16 9 144 होता है, मैं 16 और 9 की गुणा कर लेता हूँ, 16 9 144 होता है, 8.85 × 10⁻⁷ होता है, ठीक है, क्लियर है। अब इसकी तीनों की गुणा करानी है ना, इसकी तीनों की गुणा करानी है, और ये तीनों की गुणा जो कराएंगी, ये जो तीनों की गुणा आनी चाहिए मेरे हिसाब से आप लोग गुणा कर पाएंगे तो हो जाएगा 4001। कितना हो जाएगा? 4001 और × 10⁻⁷, ठीक है, ये हो जाएगा 4001 × 10⁻⁷ हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। 4001 × 10⁻⁷ हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो आइए देखते हैं इसका आगे क्या कर पाएंगे, आइए देखते हैं, ठीक है, आइए। तो यहाँ तक वैल्यू आप लोगों की समझ में आई होगी, आप लोग समझ गए होंगे। हमने आप लोगों को सिर्फ इतना काम छोड़ दिया कि आप इसकी गुणा करा के देख लेना, चेक करना, इतना आएगा। मैं ये आप लोगों को टेस्ट के थ्रू छोड़ता हूँ, क्या ये गुणा करा के देखना क्या मैं सही लिख रहा हूँ। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों को मेरा टेस्ट लेना है, क्या मैंने ये गुणा सही लिखी है, नहीं लिखी है, तो आप लोग खुद चेक करके बताइए सही लिखी कि नहीं लिखी है, ठीक है। इसको चेक जरूर करना, तीनों संख्याओं की गुणा करना, देखना ये सही है कि नहीं सही है। अगर नहीं सही तो कमेंट में बताएं, अगर नहीं कर पाते हैं गुणा तो भी कमेंट में बताएं, तो मैं अगली बार में जो है गुणा जरूर करूँगा। वैसे मैं आशा करता हूँ आप लोग स्टूडेंट साइंस साइड के हैं तो आप लोग जरूर कर पाए होंगे, ठीक है, और नहीं कर पाए होंगे तो मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि मेरा ये काम है ना, मेरा काम ही यही है कि आप लोगों को सिखाना। क्योंकि अगर आप लोगों को मैं नहीं सिखाऊंगा तो आप दूसरी जगह थोड़ी ना जाएंगे सीखने के लिए, इसलिए इसको ध्यान रखें। जो मैंने आप लोगों को बताया है इसको एक बार गुणा करके जरूर चेक कर लें कि मैंने सही लिखा है, ऐसा तो नहीं कि आप लोगों को बेवकूफ़ बना दिया, ठीक है। तो बेवकूफ़ ना बने और इसकी चेकिंग जरूर करें। देखिए यहाँ पे 10⁻⁷ लिखा तो 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4 संख्या है। मैं 4 संख्या के बाद में एक संख्या और आगे खींचूंगा तो 5 हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी? 0.04। बच्चे ध्यान दें कि 1 2 3 4 ये संख्या, इसके आगे भी मैंने एक 0 लगा लिया तो 5 हो गई। अगर ये 5 पॉइंट आगे बढ़ा लिया तो कितनी बचती हैं? तो -2 बचती हैं। इसका अगर आंसर चाहे तो सेंटीमीटर में छोड़ सकते हैं, है ना। इसका आंसर अगर चाहे तो हम काहे में छोड़ सकते हैं, इसका आंसर अगर हम चाहें तो इसका आंसर अगर हम चाहे तो काहे में छोड़ सकते हैं, इसका आंसर चाहे तो मीटर में छोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर इस चीज़ को हटा देंगे तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर अगर कहीं पे लिखा होता है तो वहाँ पे मीटर लाने के लिए लिखा जाता है, जब इसको हटा देते हैं तो सेंटीमीटर में बन जाता है। तो आंसर अगर क्लियर देखना चाहे वैसे ये भी एक आंसर है, इसकी बात नहीं है। अगर आप आंसर क्लियर देखना चाहें तो यहाँ पे इसको लिख देंगे तो ये सेंटीमीटर, इसको हटा देंगे तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर, यानी 0.04 सेंटीमीटर हो जाएगा। मेरी स्पीड ज़्यादा है आज, मैं जानता हूँ कि क्यों मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोगों को चेक करने के लिए मैंने आज स्पीड ज़्यादा बढ़ाई, ठीक है। तो आइए आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा, क्योंकि सवाल मुझे बहुत सारे करने हैं, मैं बहुत कम सवाल कर पा रहा हूँ, इसलिए स्पीड को बढ़ाया, ठीक है। आज सवाल नंबर 19 देखते हैं जो है क्लियर है, आप लोगों को समझ में आएगा, ईजी है। आइए आप लोगों के सामने सवाल नंबर 19 लिखा गया है, फटाफट पढ़ देते हैं, इसको सोल्यूशन कर लेते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 19 कर रहा है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की जो है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल दिया गया है 2 मीटर स्क्वायर। कितना दिया गया है हल में लिख लेंगे इसके, तो कोटेशन में क्या लिखेंगे, जो है एरिया यानी क्षेत्रफल दिया गया 2 ये मीटर में ही दिया गया है, इसको सेंटीमीटर में नहीं दिया गया है, इसको चेंज नहीं करना है, तो 2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया है। तथा प्लेटों के बीच की दूरी कितनी बताई गई, डिस्टेंस को हम डी से लिखते हैं, 5 मिलीमीटर सब घटाएंगे 10⁻³ लिखेंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये क्लियर है। हमने कहा जैसे भी सवाल पढ़ते चले अपनी कोटेशन लिखते चले, जब तक हम सवाल को पढ़ के कोटेशन नहीं लिखेंगे एक साथ में सवाल पढ़ के हम सवाल में कंफ्यूज रहेंगे। ध्यान रखें कि सवाल को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चले, तोड़ के सवाल को पढ़े और कोटेशन को लिखते चले, ताकि हम सवाल को आसानी से लगा पाएंगे, ठीक है। प्लेटों के बीच निर्वात स्थित किया गया, तो याद रखें निर्वात तो यहाँ पे के की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि के की कोई वैल्यूएशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इन प्लेटों के बीच 1000 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया। कितना लगाया गया? 1000 वोल्ट का, मैं लिख देता हूँ 1000 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया, ठीक है। लगाया गया संधारित्र की धारिता सी पूछा गया, आसानी से निकाल पाएंगे, सी पूछा गया है, तथा प्रत्येक प्लेट पे आवेश पूछा गया, आवेश भी निकाल लेंगे, ठीक है। दोनों बातों को हम क्लियर कर पाएंगे, आसानी से निकाल पाएंगे। हमने पहले कहा था कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो होती है सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होती है। क्या होती है? सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होती है। ए का मान हम यहाँ से जो दिया गया है पुट कर लेंगे, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10⁻12 होता है, क्लियर है। 8.85 × 10⁻12 होता है यहाँ से, और डी का मान हम यहाँ से रखें तो डी का मान हो जाएगा 5 × 10⁻³ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 × 10⁻³ हो जाएगा। तो यहाँ पे आइए, तो हम सब मानों को पहले लिख लेंगे, उसके बाद में पावरों को समेट डालेंगे। 8.85 गुणे, ध्यान रखें तो हमें पावरों को यहाँ पे पहले लिख लेनी है कैसे, क्योंकि यहाँ 12 दिया है, 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 बचेगा, ऊपर क्या बचेगा? 10⁻9 बचेगा। ये यहाँ पे क्लियर है। अगर यहाँ पे क्लियर है तो आइए देख लेते हैं, इसकी कटिंग पिटिंग देख लेते हैं। काटे पिटेंगे तो क्या बचेगा? 5 × 5 कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद में 3 बचेगा तो 8 5 × 35, 5 × 35, ठीक, 3 बचेगा 5 × 35, ठीक है। तो यहाँ से बचता है 2 × 1.77 × 10⁻9, ठीक है। यहाँ क्लियर है, ये दिख रहा है आप लोगों को दिख रहा है। तो आइए देखते हैं, इसकी मल्टीपल गुणा कर लेते हैं और आसानी से हो जाएगा, क्योंकि 2 × 14 के 4 हासिल आया 1, 2 × 14 15 के 5 हासिल आया 1, 2 × 1 = 2 और 1 3 हो जाएगा। 2 के बाद पॉइंट लगा, 2 के बाद पॉइंट लगा 10⁻3, ठीक है, 10⁻9, ठीक है। इसे फैरड में, इसका मात्रा क्या होता है? फैरड में होता है। तो एक आंसर क्लियर हो गया है। अगर एक आंसर क्लियर हो गया तो आइए दूसरा आंसर देख लेते हैं, आसानी से निकाल पाएंगे आप, तो बहुत ईजी हो गया। क्यू बराबर सी वी होता है, आवेश पूछा गया तो क्यू बराबर सी वी लगाएंगे। सी का मान हमने आप लोगों के सामने निकाला 3.54 × 10⁻
-9 हो जाएगा ना। और आवेश की बात करें, वोल्टता की बात करें तो ये 1000 दिया गया है, ऊपर लिखा गया है 1000। और यहाँ से देखें 3 जीरो ही तो घटाने हैं, बाकी तो मान वही रहेगा, मान तो नहीं चेंज हो जाएगा ना, सिर्फ 3 जीरो ही तो घटाने हैं। तो 3 जीरो इसमें से कम कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे, ध्यान रखें। इसमें से अगर हम 3 जीरो को कम कर लेते हैं तो 9 से जब 3 जीरो घटाए जाएंगे, ध्यान से बताएं कि 9 से जब 3 जीरो को घटाएंगे, 9 से जब 3 जीरो को घटाएंगे तो कितना। ध्यान रखिए, यहाँ पे मैंने से एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, मैं उसको संभाल लेता हूँ कि यहाँ पे जो वोल्टता लिखी गई थी वो 1000 ना होकर के 10,000 है। भैया कितना है, 10,000 है। 10,000 है तो यहाँ पे भी 1 जीरो बढ़ेगा और यहाँ पे भी 1 जीरो बढ़ेगा। तो 9 से 4 जीरो घटाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 5 बचेंगे। कितने बचेंगे, माइनस के 5 बचेंगे। इसका आंसर हम कूलाम में देंगे, इसका मतलब क्या में देंगे, कूलाम में देंगे, क्योंकि आवेश है। क्या आप लोगों को समझ में आया, क्लियर है? अगर नहीं समझ में आया है, स्पीड ज़्यादा है, आप लोगों को कोई समस्या आती है तो कमेंट में जरूर बताएं। कमेंट आप लोगों का पास करने के लिए, कमेंट देखने के लिए मैंने स्पीड बढ़ाई, वरना स्पीड नहीं बढ़ाता, ठीक है? ताकि आप लोग ये बताएं समझ में आया नहीं आया। अगर समझ में आया है तो ठीक है, नहीं आया है तो मुझे बताएं, तो मैं अगली बार में स्पीड स्लो कर लूँगा, ठीक है? तो आइए सवाल नंबर 20 देखते हैं। आइए सवाल नंबर 20 देखते हैं। आइए तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज समय ज़्यादा हो चुका है। अभी आप लोगों को आधे घंटे के अंदर आप लोगों को ये वीडियो चाहिए, मुझे अपलोड भी करना है, बहुत सारे इसमें करेक्शंस करने हैं। हमने देखा था, हमने सोचा कि आगे और भी सवाल करा पाऊंगा, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ, मेरे पास समय कम है, क्योंकि थोड़ा मैं आज कम में बिजी रहा, फंसा रहा, इसलिए मैं थोड़ा कम आज पढ़ा पाया हूँ। कल मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा एंजॉय जारी करूँगा। मैं अपने पहले भी बताया, स्पीड इसलिए बढ़ाया क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा कराने हैं मुझे। एक सवाल नहीं, बहुत सारे सवाल हैं। मैंने देखा है कि पिछले 5 दिन से लगभग मेरी क्लास चल रही, और 5 दिन से मैंने जो है न्यूमेरिकल्स लगाने की संख्या जारी कर लिखी है, लेकिन सारे सवाल अभी खत्म नहीं हो पाए। सवाल अभी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कम से कम 10 सवाल पर डे आप लोगों को दे पाऊंगा, ताकि मैं कोर्स को खींच पाऊंगा, वरना कोर्स नहीं खींच पाऊंगा, मेरे पास समय कम है, ठीक है? तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि मेरा मोटिवेशनल जो शुरुआत में लगा होता है उसको जरूर देखें, कंपलसरी देखें। और दूसरी बात यह है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि जो बच्चे छूट रहे हैं उनको भी ये जानकारी जरूर मिलनी चाहिए, वो भी पढ़ना, उनका भी पढ़ना आवश्यक है, अनिवार्य है। क्योंकि हमें जानते हैं कि अगर इस समय में अगर हम एक दूसरे की हेल्प नहीं कर पाए तो कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, हमें भारत के बारे में सोचना है, अपने देश को बचाना, अपने देश को शिक्षित भी करना है, ठीक है? तो आइए इसी के साथ में एक नई जंग लड़ें और देश को शिक्षित करें, ठीक है? तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं कल।